नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने एक ऐसी मार्मिक कहानी लेकर आए हैं जिसमें कत्ल भी है, सजा भी है और कानून की अपनी भूल सुधार भी है। सुन सकते हैं आप इस चौपाई के माध्यम पर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। इस चौपाई को अगर आप समझेंगे तो बहुत बड़ा अर्थ है। चलिए चलते हैं उस कहानी की तरफ। सीतापुर जिला जेल की बैरक नंबर 7 में एक ऐसा कैदी बंद था जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। नाम था राघव शुक्ला। उम्र लगभग 38 साल। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों में गहरा सन्नाटा और हाथों में हमेशा एक पुरानी रामायण। जेल के मंदिर के कोने में बैठकर रामायण का पाठ शुरू कर देता। दूसरे कैदी उसका मजाक भी उड़ाते और कहते, अरे पंडित जी, रामायण पढ़ने से सजा कम नहीं होगी। लेकिन राघव कभी जवाब नहीं देता था। जेलर अविनाश सिंह पिछले कई महीनों से उसे देख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में हजारों अपराधी देखे थे, लेकिन ऐसा कैदी कभी नहीं देखा था। उन्होंने फाइल पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव पर हत्या का आरोप था। उस पर आरोप था कि उसने लखनऊ के एक बड़े बिल्डर विजय अग्रवाल को उसकी पत्नी और छोटी बेटी के सामने गोली मार दी थी। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी। जेलर सोच में पड़ गए, जो आदमी रोज रामायण पढ़ता है, क्या वह इतना बड़ा अपराध कर सकता है। कुछ दिन बाद होली का त्योहार आया। उस दिन पहली बार चिट्ठी आई। चिट्ठी भेजी थी अनन्या अग्रवाल ने, उसी व्यक्ति की बेटी जिसकी हत्या के आरोप में राघव जेल में था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते जेलर की आंखें नम हो गईं। उसमें लिखा था, राघव अंकल, सब कहते हैं आपने मेरे पापा को मार दिया था, लेकिन मेरी नानी कहती है कि आपने मेरी जान बचाई थी। सच क्या है। राघव ने चिट्ठी पढ़ी। 7 साल में पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। अगले दिन सुंदर कांड का पाठ पूरा होने के बाद उसने जेलर को अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताया। राघव ने कहा, साहब, मैं विजय अग्रवाल के घर ड्राइवर था। बाहर से वो एक बड़ा आदमी था, लेकिन घर के अंदर उसकी पत्नी और बेटी रोज उसका अत्याचार सहती थी। फिर उसने उस रात की पूरी कहानी सुनाई। होली का दिन था। विजय अग्रवाल शराब के नशे में था। अत्याचार से तंग आकर पत्नी ने तलाक की बात की तो वह आग बबूला हो गया। उसने पिस्तौल निकाल ली। वह अपनी ही 2 साल की बेटी की तरफ बढ़ा और उसने उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। राघव ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब विजय अपने ट्रिगर दबा दिया तब राघव ने मजबूरी में गोली चला दी। एक गोली और विजय वहीं गिर पड़ा। उस दिन एक इंसान मरा था, लेकिन एक मासूम बच्ची की जान बच गई थी। जेलर स्तंभ रह गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम निर्दोष थे तो कोर्ट में सच क्यों नहीं बताया। राघव मुस्कुराया, क्योंकि उस समय बच्ची की मां डरी हुई थी। शक्तिशाली लोग उसे और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने सोचा, अगर मेरी चुप्पी से उनकी जिंदगी बचती है तो यही सही है। 7 साल बाद सच सामने आया। बेटी अनन्या और उसकी मां कविता खुद जेल आई। उन्होंने राघव के सामने रोते हुए कहा, आपने हमारी जिंदगी बचाई और हम आपको बचा नहीं सके। इसके बाद केस दोबारा खुला। नई गवाहियां सामने आईं। पुराने सबूतों की फिर से जांच हुई और आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। राघव शुक्ला ने अपराध नहीं किया, बल्कि मासूम की रक्षा की थी। राघव को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर निकला तो उसके हाथ में वही पुरानी रामायण थी। फर्क बस इतना था कि वह उसके सर पर अपराध का बोझ नहीं था, एक त्यागी इंसान का सम्मान था। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हर वह व्यक्ति अपराधी नहीं होता जो जेल में हो। कभी कभी कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, और शायद इसी का नाम है सच्चा धर्म। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।